ये जो है चैप्टर हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस बात को सावधानी के साथ केयर करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल जो है पूरी तरह से हर बात समझ में आएगी। आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटान की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है तरंग दैर्ध्य दिया है जिसको हम लोग लेमडा से शो करते हैं और इसका मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। और ये 6000 एंगस्ट्रॉम जो तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, सबसे पहले इसका काम होता है कि इस यूनिट को जो एंगस्ट्रॉम है, आपको मालूम है एक एंगस्ट्रॉम में 10 × 10 मीटर होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 × 10 से गुणा कर देते हैं, एक एंगस्ट्रॉम मीटर में बदल जाएगा। करा कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटान की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हमें आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति को हम लोग न्यू से शो करते हैं, इसका मान जो है निकालना है। एक फार्मूला मैंने बताया था थ्योरी में, न्यू बराबर होता है C/λ। ये फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू C का मतलब प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा का मान जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में 6000 × 10⁻10, या इसको लिखा जा सकता है 3 × 10⁸ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻3 और ये है 10⁻10। और इसको अगर हल करना हो, ऊपर यहाँ पर हल कर दिया जा रहा है। न्यू बराबर आप देख रहे हैं 3 कम 3 और 3 दूना 6 यानी 1/2 हो गया। और ये जो है 10⁸ है। आप यहाँ देख रहे हैं आपकी 10⁻3 जो है नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 10⁻3। और आप देख रहे हैं कि 10 × 10 नीचे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻10। अब 1 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.5 और 8 और 10 18 हुआ और 18 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। या इसको हम लोग इस दशमलव को हटाना चाहें, इधर लाना चाहें तो इससे 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, 10 से भाग भी कर देंगे। 10 से गुणा करते ही 0.5 जो है 5 में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻15। और यहाँ आप देख रहे हैं 10⁻1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 5 × और 15 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 14। तो आवृत्ति है, आवृत्ति का आपको मालूम है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ज होता है। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻14 हर्ज। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन को हम लोग जो है φ0 से शो करते हैं और इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको मालूम है कि कार्यफलन का जो यूनिट होता है उसको हम लोग जूल में रखते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम लोग बदलेंगे। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से गुणा करते हैं तो ये जूल में बदल जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। अर्थात कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर देते हैं, तो ये जो है जूल में हो गया। उसके बाद बोला है इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि देहली आवृत्ति को हम लोग ν0 से शो करते हैं और इस ν0 का जो है वैल्यू हमको निकालना है। मैंने एक फार्मूला बताया था φ0 बराबर hν0, या इसको ν0 भी बोला जाता है। तो हमें निकालना है ν0। तो ये देखिए यहाँ पर ν0 इक्वल टू हो जाएगा φ0 और यहाँ पे h का गुणा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं ν0 बराबर φ0/h। और यहाँ से आपका आप देख रहे हैं φ0 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 2.5 × 1.6 × 10⁻19 और आपको मालूम है h जो है प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.6 × 10⁻34। इसी को हमको हल करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ν0 बराबर
अगर आप गुणा करें 16 का गुणा 25 में करें तो 16 25 80, और जो है इसमें हासिल जो होगा 8 होगा, और 16 दूना 32, 32 8 40, तो 40 यहाँ पर लिख दिया गया। और आप देख रहे हैं एक अंक इससे इधर दशमलव और एक अंक इधर दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 अंक के बाद दशमलव। और इसमें पावर दिया है 10 पर 19, और यहाँ पर नीचे दिया है 6.6, और 10 पर 34 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पर घात प्लस 34, या न्यू 0 बराबर 4.00 का मतलब केवल 4 हुआ, गुणे अब 34 में से 19 घटाना है हमें, तो आप देख रहे हैं 34 में से 19 हमें घटाना है, तो 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से गया 1, तो ये हो गया 15, तो 10 पर घात हो जाएगा ये 15, 4.00 का मतलब 4 होता है, और यहाँ पर है 6.6। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको हल करना चाहें तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा न्यू नाट बराबर हो जाएगा 4 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10 पर घात 15, और 6.6 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको छोटा कर लिया जाए तो अगर इस 40 को 2 से काट दें तो ये 20 हो जाएगा, और 66 को अगर हम लोग 2 से काटें तो ये 33 हो जाएगा। तो न्यू नाट का मान आ गया 20/33 और गुणे 10 पर घात 15। अब इसको 20 में 33 से भाग देना कठिन है, तो इस 15 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर घात 14 गुणे 10 पर घात 1। देखिए 14 और 1 15 भी हो जाएगा, मान में कोई अंतर तो होगा नहीं। या न्यू नाट लिख सकते हैं 20/33। देखिए यहाँ पर 20 का गुणा 10 में कर देंगे, 10 पावर 1 का मतलब 10, तो 20 का गुणा 10 में जब हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, और भागा 33 और गुणे 10 पर घात जो है 14। आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को 200 में 33 से भाग देना है, तो ये भाग देने पाएगा 6.06 गुणे 10 पर घात 14। आप जो है 33 से जब 200 में भाग देंगे तो इतना आएगा 6.06 गुणे 10 पर घात 14। और आपको मालूम है आवृत्ति आपने निकाला है, तो इस आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। ये जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया।